Welcome back to Cyber Zone. This is for information to all the concerned that online applications are being invited in the National Scholarship Portal from interested APSC candidates pursuing higher and technical or professional courses within and outside the state of Arunachal Pradesh against the following schemes. So यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि ये जो है नोटिस जो स्पेशली फॉर APSC कैंडिडेट्स के लिए है जो हायर एंड टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स परस्यू कर रहा है विद इन और आउटसाइड द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अगेंस्ट द फॉलोइंग स्कीम्स। सो अगर हम स्कीम्स की बात करें तो अब पहला होगा आपका अरुणाचल प्रदेश स्टेट स्टाइपेंड स्कीम्स फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एंड दूसरा जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू ST स्टूडेंट्स अंडर अम्ब्रेला स्कीम्स फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इसका रेट जो है आपको ये पोर्टल में देखने को मिलेगा। यहाँ अगर आप विजिट करेगा तो इसका स्टेट स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप रेट जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स बताने से पहले मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा, आप लोग जो है जिसने भी अभी तक डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं किया है, डॉक्यूमेंट्स आप लोग जो है अभी प्रिपेयर करके रेडी करके रख लीजिएगा, क्योंकि इसका स्कॉलरशिप का पोर्टल जो है अभी खोल गया है और इसका लास्ट डेट आपका 30 नवंबर तक दिया गया है, यानी कि आपके पास अभी ऑलमोस्ट 45 डेज कुछ बचा हुआ है, तो इस पर आपको टाइम बहुत मिल जाएगा। बट आप जो है अभी कुछ दिन में पहले अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लीजिए कि जैसे कि जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है मैं उसको आपको लास्ट में बताऊंगा। सो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। सो इम्पोर्टेंट डेट्स का बात करें तो पहला होगा आपका जो है डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि 13 अक्टूबर आज है और ये स्टार्ट हो गया है। और लास्ट डेट जो है आपका सेकेंड है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय स्टूडेंट, जो कि आपका 30 नवंबर तक है। एंड तीसरा है लास्ट डेट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन एट इंस्टीट्यूट लेवल में आपका वेरिफिकेशन 5 दिसंबर से किया जाएगा, और यानी कि 5 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। और फोर्थ होगा आपका लास्ट डेट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एट स्टेट लेवल जो है आपका 15 दिसंबर तक हो जाना चाहिए। सो द डिटेल्स ऑफ द स्कीम्स, इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा आर अवेलेबल इन द NSP गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको वेबसाइट मिलेगा। द एलिजिबल स्टूडेंट्स विलिंग टू अप्लाई फ्रेश और रिन्यूअल under the above mentioned schemes may fill the online application form available under the state schemes Arunachal Pradesh in the National Scholarship Portal। यहाँ पे आपको पोर्टल दिया हुआ है, and submit the complete application as per instruction। The students are directed to contact respective institution for early verification of the application in order to complete the process within the time। Incomplete application or partially filled applications after the last date shall not be कंसिडर्ड अंडर एनी सर्कमटेंसेस। यानी कि जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है आपको इसको ऑनलाइन ही भरना है। और सबको बताना चाहूँगा जिसने भी अभी फ्रेश और रिन्यूएबल के लिए अप्लाई कर रहा है, आप लोग जो है इसको टाइम पे अप्लाई कीजिए। और उसके बाद आप जो है अगर आपका जो है इंस्टीट्यूट लेवल का वेरिफिकेशन लेट होता है तो आप जो है अपना इंस्टीट्यूट को कंसल्ट करें और उसको और कंसर्न डिपार्टमेंट को आप रिक्वेस्ट करें आपका वेरिफिकेशन जल्दी कर दिया जाए। और उसके बाद आपका जो है अगर आप जो है इनकम्प्लीट और पार्शली पिल जो यानी कि आपका इनकम्प्लीट और आधा पिल करके एप्लीकेशन आप जो है सबमिट करता है तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो आइए देखते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स। फर्स्ट, स्टूडेंट हैज़ टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपका ऑनलाइन ही अप्लाई होगा इन आइदर ऑफ द स्कीम ओनली। आपको सिर्फ दोनों स्कीम्स में से सिर्फ एक स्कीम पे अप्लाई करना है। आइदर जो है अम्ब्रेला स्कीम पे आप जो अप्लाई कीजिए या फिर स्टेट स्टाइपेंड पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आप दो डबल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है एक ही पोर्टल में काम करता है, NSP के अंदर है। एप्लीकेशन शैल बी समरली रिजेक्टेड बाय NSP इफ एप्लीकेंट डेटा इज़ फाउंड इन मल्टीपल स्कीम्स। यानी कि अगर आपका एप्लीकेंट डेटा जो है NSP पोर्टल के अंदर में अगर 2-3 या फिर मल्टीपल पाया जाएगा तो आपको वहाँ से रिजेक्ट किया जाएगा सब में से। पॉइंट नंबर 2, Aadhaar will be mandatory for the applicants as per Section 7 of Aadhaar Act 2016। Third, beneficiaries should make sure that Aadhaar number provided is seeded or mapped with at least one bank, any nationalized bank, and must be able to receive Aadhaar-based payment system as the scholarship will be disbursed through Aadhaar-based payment only। So ये second and third point, this is very important। आपको पहले अपना आधार कार्ड में आप जो है अपना मोबाइल नंबर काइंडली लिंक करके रखिएगा, क्योंकि अदर OTP वेरिफिकेशन के लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द थर्ड पॉइंट इज बेनिफिशियरी शुड मेक श्योर दैट आधार नंबर प्रोवाइडेड इज सीडेड और मैप विद एटलीस्ट वन
bank account any nationalized bank and must be able to receive Aadhaar based payment system as the scholarship will be disbursed through Aadhaar based payment only. सो आपका ये दूसरा और तीसरा पॉइंट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो आप अपना आधार कार्ड जो है मोबाइल नंबर से लिंक करके रख लीजिएगा। एंड तीसरा जो है आपका आधार कार्ड जो है आपका किसी भी एक बैंक अकाउंट से लिंक किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि आपका स्कॉलरशिप या फिर पेमेंट जो है आपको यूजुअली आधार बेस्ड पेमेंट करता है। जो आपका आधार कार्ड जिस अकाउंट से लिंक है वही अकाउंट पे आपका पैसा भेज दिया जाता है। और अगर आपका आधार कार्ड जो है बैंक अकाउंट से सीडेड नहीं है या फिर मैप नहीं है, आप उसको काइंडली ध्यान दें और उसको करवा लें। एंड फोर्थ इज़ द सीडेड बैंक अकाउंट मस्ट नॉट बी माइनर or dormant and should be fully operational. Students may check the Aadhaar bank linking status at NSP website or at ये वेबसाइट में आप जो है चेक कर सकते हैं। यानी कि आप जो है आपका आधार कार्ड जो है जिस बैंक अकाउंट से लिंक किया हुआ है वो जो है माइनर नहीं होना चाहिए, दूसरा जो है या फिर वो डोरमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि इन ऑपरेशनल नहीं होना चाहिए। एंड फिफ्थ अगर हम देखेंगे तो स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू इन्फॉर्म द इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर अगेंस्ट द रीसबमिशन ऑफ द डिफेक्टेड एप्लीकेशन फॉर्म इफ एनी। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म में डिफेक्टिव पाया जाए तो आप जो है उसको रीसबमिशन के लिए अपना इंस्टीट्यूट का नोडल ऑफिसर को INO को आप जो है बात करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। सिक्स्थ इज़ the students are advised to check the status of their application by logging into the NSP portal using application ID and password frequently for any update or action that may have to be initiated by students and against their application till successful payment of the scholarship। आपको जो है आपका NSP पोर्टल में जाके आपका अकाउंट से आपका एप्लीकेशन ID और आपका पासवर्ड यूज़ करके आपको फ्रिक्वेंटली पॉसिबल जब तक आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल जाता है आप जो है लॉगिन करके चेक करते रहना है। क्योंकि बीच में कभी कभी क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं होने के कारण या फिर कुछ रीज़न के कारण आपका जो है एप्लीकेशन जो है डिफेक्टिव में चला जाता है, तो उसको आपको रेक्टिफाई करना ज़रूरी है बिफोर द फाइनल सबमिशन। एंड नंबर 7, ड्यूरिंग अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट्स आर डायरेक्टेड टू डाउनलोड द filled in bona fide certificate as available in the student dashboard and upload the same after obtaining signature of principal or authority of the respective institution। और ये 7 नंबर पॉइंट ये भी दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीवियसली क्या हुआ है कि पहले क्या करता था आप जो है अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है अपना इंस्टीट्यूट से इशू करके वो जो है आपको सिग्नेचर वगैरह स्टाम्प करके देते थे। अभी जो है लास्ट ईयर से ये जो है एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि आपको इस बार का जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहा हो तो आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपको एक प्री फिल्ड एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा आपको पोर्टल में, उसको ही आपको डाउनलोड करना है और उसको फिर आपको ले जाके अपना इंस्टीट्यूट से सिग्नेचर और स्टाम्प लेके फिर वापस उसको ही आपको अपलोड करना होगा पोर्टल में। सो ये लास्ट टाइम जो है इसका कारण बहुत लोगों का रिजेक्ट हुआ था, डिफेक्टिव में आता है। इस बार आई थिंक आपको पहला रजिस्ट्रेशन करना है और सारा फॉर्म फिल करने के बाद बिफोर अपलोडिंग या फिर सब कुछ डालने से पहले आपको अपना बोनाफाइड डाउनलोड करके उसको आप जो है सिग्नेचर करके फिर उसको डालना पड़ेगा। एंड नंबर 8 इज़ इफ़ द अबव मेंशन स्कीम इज़ नॉट अवेलेबल इन द एप्लीकेंट डैशबोर्ड्स स्टूडेंट में कॉन्टैक्ट द INO फॉर सपोर्ट। अगर आपका जो है ऊपर जो मेंशन किया है अम्ब्रेला और स्टेट स्टाइपेंड जो है अगर अवेलेबल नहीं होने से डैशबोर्ड में आप जो है अपना कंसर्न इंस्टीट्यूट को आप जो है बात करके उससे हेल्प मांग सकते हैं। नंबर 9, इफ़ अ स्टूडेंट सेलेक्ट a scheme other than the above 2 schemes, the students may have to seek support from the scheme owner in the event of any issues that may have occurred against the respective application। अगर जो है आप अम्ब्रेला स्कीम्स या फिर स्टाइपेंड के अलावा किसी स्कीम को सेलेक्ट करते हैं तो आपको उसको जो है आप जो है कंसर्न जो इवेंट स्कीम्स का जो है ओनर है उससे आपको सपोर्ट लेना चाहिए। And the 10th number is change of institute. If a students want to apply for renewal but want to change the institute, the options for change of institute is available at the student dashboard। आप जो है आपका रिन्यूअल है फिर भी आप
और आपका इंस्टीट्यूट जो है चेंज हो गया है और आप चेंज भी करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शंस अवेलेबल दिया गया है अंदर में। एंड पॉइंट नंबर बी, if any case the options is not available, the students may withdraw the application and apply for fresh registration। यानी कि अगर आपका इंस्टीट्यूट चेंज करने का ऑप्शन नहीं या फिर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो आप जो है अपना प्रीवियस एप्लीकेशन को विथड्रॉ कर सकते हैं और आप जो है फ्रेश अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 11, दिस इज़ फॉर रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट और एम्प्लॉयज़ enrolled as students in the higher educational institution आर नॉट एलिजिबल। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर जो रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट है जो अभी अपना फर्दर स्टडीज़ के लिए या फिर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो जो है एलिजिबल नहीं है। और बाकी इंस्ट्रक्शन जो है जितना है नीचे वाला ये जो है इंस्ट्रक्शन टू इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर, यानी कि ये नोडल ऑफिसर्स लोग के इंस्टीट्यूट का नोडल ऑफिसर्स लोग के लिए इंस्ट्रक्शन है, ये उसका पढ़ने का भाग है। और फॉर एनी काइंड ऑफ टेक्निकल सपोर्ट कॉल, आप जो है NSP से अगर बात करना है तो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं और ईमेल यहाँ पे हेल्प डेस्क में कर सकते हैं। इफ़ द मैटर्स इज़ नॉट रिजॉल्व विद इन द ड्यू डेट कॉन्टैक्ट स्टेट हेल्पलाइन, ये जो है NSP का हेल्पलाइन नंबर है जो दोनों दिया है। और अगर आपका स्टेट से कॉन्टैक्ट करना है तो आपको स्टेट लेवल का हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया गया है, ये नंबर पे आप कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। और आप जो मेल भी कर सकते हैं इसका stephenarp@gmail.com में। ऑलवेज स्पेसिफाई और एप्लीकेशन ID एट द टाइम ऑफ सीकिंग टेक्निकल सपोर्ट, अगर आप मेल करते हैं तो आपका एप्लीकेशन ID ज़रूर मेंशन कीजिएगा। द रिलीज ऑफ स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड्स ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट विल बी मेड बाय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि DBT थ्रू पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम PFMS प्लेटफॉर्म इनटू द अदर सीडेड बैंक अकाउंट प्रोवाइडेड बाय द स्टूडेंट्स, यानी कि आपका पेमेंट जो है स्कॉलरशिप या फिर स्टाइपेंड जो है आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए आपको आपका जो आधार कार्ड जिस बैंक से लिंक्ड है उस पर किया जाएगा। सो आइए देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका पर से आपका एप्लीकेशन ID फॉर रिन्यूएबल, यानी कि आपका जिसको रिन्यू करना है उसका प्रीवियस ईयर का एप्लीकेशन ID चाहिए। एंड रिमेंबर आपका पासपोर्ट होने से अच्छा बात है या फिर आपको है फिर से रीजनरेट करना पड़ेगा। और सेकंड है स्टूडेंट्स मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID, ये दोनों भी कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और एक पासपोर्ट लगेगा और आधार कार्ड जो कि आपको बैंक अकाउंट से सीडेड होना चाहिए एंड बैंक पासबुक क्लियरली चाहिए। एंड सिक्स्थ है एडमिशन फ़ी रिसीप, यानी कि जो ईयर में आप जो या फिर जो प्रेजेंट जो क्लास में आप जो एडमिशन किया है उसका फ़ी रिसिप्ट चाहिए। और 7 जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम NSP पोर्टल, यानी कि आपको NSP पोर्टल से ही स्कॉलरशिप का पोर्टल से ही आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट निकाल के सिग्नेचर करके स्टाम्प लेके उसको फिर अपलोड करना है। एंड 8 है ST फॉर SC स्टूडेंट, SC फॉर SC स्टूडेंट्स और OBC सर्टिफिकेट आपको देना होगा। और 9 है पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट। एंड काइंडली आपका पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट अभी से बनाना शुरू कर लीजिए, क्योंकि पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट जो है आपका प्रीवियस वाला नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें जो है ओनली 1 ईयर का वैलिडिटी होता है। एंड 10th इज़ लास्ट एकेडमिक मार्कशीट, यानी कि आपको प्रीवियस जो आप जो है एकेडमिक का जो मार्कशीट है उसको आपको अपलोड करना है। एंड 11 जो है गैप सर्टिफिकेट फॉर गैप स्टूडेंट्स, यानी कि जिसका 1-2 साल का गैपिंग हुआ है और उसके बाद स्टडी कंटिन्यू कर रहा है और स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाह रहा है तो आपको गैपिंग सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी है। And the 12th number is study certificate issued by institute or college. So this is it। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप जो है यहाँ पे साइबर जोन का डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे कॉल करके या फिर एड्रेस भी यहाँ पे दिया है, विजिट करके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। सो इसका आप जो है नंबर यहाँ पे दिया हुआ है और ये साइबर जोन का एड्रेस यहाँ पे है, यहाँ पे जाके आप जो अप्लाई कर सकते हैं। So thank you for watching. Have a nice day.